ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद भारतीय जनता पार्टी सेना का मनोबल बढ़ाने और सम्मान में तिरंगा यात्रा निकाल रही है। इसमें सीएम भजनलाल शर्मा, डिप्टी सीएम दिया कुमारी समेत तमाम नेता शामिल हुए। अल्बर्ट हॉल से बड़ी चौपड़ तक निकाली तिरंगा यात्रा का जामा मस्जिद पर अल्पसंख्यक समुदाय ने स्वागत किया। बड़ी चौपड़ पहुंचने के बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा, हमारी सेना ने 500 किलोमीटर पाकिस्तान में घुसकर रावलपिंडी से भी आगे हमला किया। पाकिस्तानियों ने तो सिर्फ फुलझड़ी छोड़ी में भी फलौदी गया, जहां उनकी एक मिसाल आई, कुछ खास नहीं कर पाई। इससे उनका युद्ध कौशल पता चलता है। यात्रा से पहले अल्बर्ट हॉल पर सीएम ने कहा, पहलगाम के बाद देशवासियों के मन में जो जुआर था, जो उसे हमारे सैनिकों ने पाकिस्तान में बने आतंकी अड्डों पर हमला कर शांत करने का काम किया। यह समय बदला हुआ समय है। बीजेपी नेता अरुण चतुर्वेदी ने कहा, भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन सिंदूर चलाकर आतंकियों की कमर तोड़ने का काम किया। ऐसे में भारतीय सेना के मनोबल बढ़ाने के उद्देश्य से भाजपा की ओर से तिरंगा यात्रा निकालने का निर्णय किया गया है। इसमें आमजन की भागीदारी रहेगी। तिरंगा यात्रा संभाग स्तर के जिला और फिर विधानसभा क्षेत्रवार भी निकाली जाएगी। जयपुर में अल्बर्ट हॉल से तिरंगा यात्रा शुरू हुई। इस दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ के साथ हजारों कार्यकर्ता और आम जनता मौजूद रहे। पाकिस्तान आतंक का कारखाना बनकर रह गया है। पहलगाम में उन्होंने हमारे कई बहनों का सिंदूर पोंछ दिया। इसके बाद प्रधानमंत्री विदेश से भारत आ गए। उनके चेहरे को देख लग रहा था अब यह कुछ करेंगे। उन्होंने आतंकियों की मदद करने वालों को सबक सिखाने का काम किया। हमारी सेना ने 500 किलोमीटर पाकिस्तान में घुसकर रावलपिंडी में भी आगे हमला किया। पाकिस्तानियों ने तो सिर्फ फुलझड़ी छोड़ी, मैं भी फलौदी गया था। यहाँ किसान के खेल में उनकी एक मिसाइल थी, कुछ खास नहीं कर पाई, एक छोटा सा गड्ढा किया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ समेत बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद हैं। इस दौरान पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे भी लगाए गए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जनता को संबोधित करते हुए कहा, पहलगाम के बाद देशवासियों के मन में जो जुआर था, उसे हमारे सैनिकों ने पाकिस्तान में बने आतंकी अड्डों पर हमला कर शांत करने का काम किया। जिन लोगों ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया, उन सभी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। हाँ, तिरंगा यात्रा है। आज देश की सेना के लिए तिरंगा यात्रा है, क्योंकि देश की सेना ने जिस तरह से आपने देखा होगा पहलगांव में जिस तरह की घटना हुई, उसके बाद क्योंकि हम हमेशा शांति के दूत रहे हैं, शांति की हमने बात की है, भारत हमेशा शांति के पक्ष में रहा है। लेकिन हमारी सेना ने जो कर्तव्य दिखाया है, सेना ने जो काम किया है कि उन्हीं चिन्हित जगहों को, हमने किसी और को नहीं किया, उन्हीं चिन्हित जगहों को जो एक आतंक का साया बने हुए थे, जो स्थान थे, उनको टारगेट करते हुए हमारी सेना ने उनको भेदने का काम किया है। निश्चित रूप से मैं देश की सेना के लिए, देश के उन सैनिकों के लिए, उन वैज्ञानिकों के लिए मैं निश्चित रूप से आज धन्यवाद देता हूं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो पाकिस्तान के अंदर ये इतिहास रहा है, मोदी जी के नेतृत्व में, कि उन्होंने जब भी किसी तरह की हरकत की है, उनको जवाबी कार्रवाई में उनको किस तरह से आप देख सकते हैं कि तुरंत उसको टारगेट करते हुए बदला लेने का काम किया है। मैं ऐसे हमारे नेतृत्व को और मैं सभी सैनिकों को और हमारे सेना अध्यक्षों को मैं धन्यवाद देता हूं, उनकी आज हौसला अफजाई करने के लिए और देश की सेना को सम्मान देने के लिए सभी जगह पूरे देश के अंदर जो हमारी तिरंगा यात्रा निकल रही है। मैं आम जन से भी कहना चाहता हूं कि देश के उन हमारे वीरों के लिए और हमारे सैनिकों के लिए तिरंगा यात्रा में शामिल हों और तिरंगा यात्रा को निकालते हुए हमारे उन सैनिकों को सम्मान दें। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से हम पे अटैक हुआ, हमारे निर्दोष नागरिकों पे अटैक किया पाकिस्तान ने, टेरर अटैक किया, उसके बाद हमने उनके टेरर कैंप्स पे अटैक किया, उसके बाद हमने देखा कि इन्होंने लगातार हम पे हमला करने का प्रयास किया, लेकिन वो सब असफल हुआ, उनको हमने सफल नहीं होने दिया। हमारे सैनिक बल, हमारी सरकार ने पूर्ण रूप से उनका जवाब दिया और आगे आने वाले समय में भी मोदी जी ने कहा है कि हमको अगर कोई आंख दिखाएगा तो हम उनका मुंहतोड़ जवाब भी देंगे, और जो इस बार भी उनको मिला और बालाकोट के समय भी उनको मिला। सैनिकों को शौर्य सबको मालूम है, पूरा देश एकजुट था, लेकिन अब विपक्ष लगातार सवाल उठा रहे हैं। आपको नहीं लगता कि विपक्ष की इस प्रकार की चीजें सही नहीं है? देश में बहुत गलत है, विपक्ष को इस तरह के सवाल नहीं उठाने चाहिए, पर वो बार बार पहले भी उठाते हुए, बालाकोट में भी जो हुआ उसके बारे में भी उन्होंने सवाल उठाए। तो ये जो देश को तोड़ने का काम करते हैं, हम सब जानते हैं, देश की जनता जानती है। मैं बिल्कुल इनका विरोध करती हूँ इस बात का कि इस तरह से वो इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। ऐसे समय ये समय ऐसा है कि हम सबको एकता दिखानी है, एकजुटता दिखानी है, लेकिन उसकी बजाय ये इस तरह के बयान दे रहे हैं, बहुत गलत बात है। लास्ट सवाल है, क्योंकि आप राज परिवार से भी है, जनप्रतिनिधि भी है और ब्रिगेडियर भवानी सिंह जी खुद सेना में रहे हैं, एक सेना के परिवार से भी है, तो इस प्रकार जो पिछले दिनों घटनाक्रम हुआ पाकिस्तान के साथ, उसको
किस तरह फील करते हैं सेना की दृष्टि से, सेना के परिवार बहुत ज़्यादा मैं धन्यवाद देना चाहूँगी हमारे सैनिक बलों का, हमारे प्रधानमंत्री जी का, सरकार का, कि उन्होंने सही समय पर निर्णय लिया और जिस तरह से हमने दिखाया पूरे विश्व को कि भारत एक बहुत ताकतवर देश है हर प्रकार से। हम लोग हर प्रकार से, हर दृष्टि से अगर भारत को कोई भी इस तरह की कार्रवाई भारत के अंदर करेगा या भारत को चुनौती देगा तो हम उसका सामना कर सकते हैं, उसका जवाब दे सकते हैं। हम हर प्रकार से एक मजबूत देश हैं और ये चीज़ पूरे विश्व ने देख ली। और मैं धन्यवाद दूंगी कि एक ऐसे सैनिक की बेटी के नाते भी कि हमारी जिस तरह से आर्म्ड फोर्सेस ने भी दिखाया कि कम समय में हमने कैसे हमारी सीमाओं को बचाया, हमारे नागरिकों को बचाने का काम